हेलो एवरीवन, डिवाइन टायर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग भी है ये। और हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन की रात में सोने से पहले क्या फीलिंग्स होंगी, आपके लिए क्या सोच रहे होंगे वो, उसके लिए तो यहाँ पर हम डिवाइन से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमको कार्ड्स के थ्रू ये सारी बातें बताएं। और आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव और कर देना इस वीडियो को लाइक, सो दैट आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताएं कि इनके पर्सन आज रात क्या सोचने वाले हैं। तो सबसे पहला कार्ड है सरेंडर का, ठीक है। सेकेंड कार्ड इज हंगर, ओके। के बाद है कार्ड विल का कार्ड है ये, ओके। एक्सेप्टेंस का कार्ड है ये। और एक कार्ड हम और निकालेंगे इस टैग से। सो ये है डिस्क्रिमेंट का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, दैट इज फ्रूशन का कार्ड। तो सबसे पहले जो कार्ड्स निकल गया है उसमें यही दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है अब आखिर में इन द एंड वो आज आपके सामने सरेंडर कर देने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी सब बातें हैं आपकी तरफ से, जो भी बातें उठ रही हैं, जो भी बातों की डिमांड्स आप कर रहे हो, वो सभी बातों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अब तक ये पर्सन आपकी तरफ किसी भी तरीके की चीज़ों को समझ नहीं रहे थे या आपके हिसाब से ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो अभी ये पर्सन आपके हिसाब से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और इन्होंने सरेंडर करने का फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि इन्हें लगता है कि बगैर सरेंडर किए, बगैर माफ़ी मांगे, बगैर कोई भी चीज़ को आपके हिसाब से किए बिना अब ये आगे रिलेशनशिप नहीं बढ़ सकता। इसमें इसको आगे बढ़ाना है तो इन्हें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपकी बातों को। क्योंकि अब ये बहुत दिन से आपकी नाराज़गी झेल रहे थे, तो आपके प्यार के भूखे हैं ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार करें, आप इनसे प्यार से बात करें, आपकी नाराज़गी जो है वो ख़त्म हो। ये सभी चीज़ें ये पर्सन चाह रहे हैं। ये इनकी विल पावर इस वक्त आपके हिसाब से है। ये अपनी विल पावर को, इनकी जो भी विल मतलब कि जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मन की बातें हैं, ये चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से हों। आप जो भी चाहते हो वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सारी बातें एक्सेप्टेंस की तरफ चली गई हैं। आपकी जीत हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको जो आप एक तरह से सबक सिखा रहे थे कि आपकी भावनाओं की कदर की जाए, तो ये कदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनको ये बात वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी बातों की, हर चीज़ की वैल्यू समझ रहे हैं, आपके होने की वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी बातों की वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी हर चीज़ की वैल्यू को ये पर्सन समझ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। और इन्होंने सरेंडर कर दिया है अब आपके सामने। और यही एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज अपनी सारी गलतियों, अपनी सारी भूलों को, अपने सारे फ्लर्टिश बिहेवियर को आपको इग्नोर करना, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और डांटना, फटकारना, अगर आपकी तरफ से कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जिसको लेकर, तो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने की मूड में हैं इस वक्त। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में आज रात आपके बारे में, और क्या चलने वाला है। तो आपसे एक्सेप्टेंस चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अब अपना नाराज़गी छोड़ दें। अब आपके सामने सरेंडर कर दिया है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम का कार्ड है। चलिए पहला कार्ड फ्रीडम का है। डेक से नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। और यहाँ पर है पैक्सस का कार्ड, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड एक आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। यहाँ पर है रेनबो का कार्ड है। एंड डिग्निटी का कार्ड है, ठीक है। एंड हियर इज आर्कएंजल रैफल का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है
आपने इनसे फ्रीडम की बात कही थी, लेकिन ये फ्रीडम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपसे दूर जाने के बारे में बात नहीं करना चाहते, आपके साथ में रहना चाहते हैं। और अब तक जो भी नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से, जो एन्जॉयमेंट, जो बातचीत नहीं हुई है, जो आपके साथ में एक रिलेशनशिप में एक जो गर्माहट होती है, एक रिलेशनशिप में एक जो एक पॉजिटिविटी होती है, स्मूथनेस होती है, वो चीज़ फील नहीं की है उन्होंने। तो आप वो फील करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपके सामने हार गए हैं, आपके साथ ट्रुथ रखना चाहते हैं। अब वो कोई भी चीज़ हाइड नहीं करना चाहते, आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया कि आपको झूठ फरेब हर्ट करता है, मजाक में भी किया हो या कैसे भी, वो चीज़ आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो अब ये पर्सन जो है आपके सामने आपके हिसाब से रहना चाहते हैं, कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहते, कोई भी फरेबी वाली बात नहीं करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो भी वक्त गुजर गया है जिसमें आप नाराज़ थे, सैड थे, दुखी थे, तकलीफ़ में थे, वो सभी चीज़ें अब ख़त्म हों और आगे का जो टाइम है वो अच्छा आए, खूबसूरत आए। कहीं ना कहीं अब वो उसको एक एंजॉय करना चाहते हैं, उस ब्यूटी को। यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है। ये चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में सारा जो भी डिग्निटी है इसकी बनी रहे, और यहाँ आपका सपोर्ट बना रहे, आपका जो प्यार है, जो आपकी हेल्प, जो भी सपोर्ट था इनके साथ में, वो बनी रहे। और वो वही आपके साथ हमेशा जैसे पहले थे वैसे ही अब अपने रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, उसी प्यार के साथ, उसी चीज़ के साथ। और चाहते हैं कि वो अब अच्छा समय आए, अच्छे समय के बारे में सोच रहे हैं कि अब सब कुछ अच्छा हो जाए। वो आपको हील करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, और वो हर्ट फीलिंग से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। बहुत आसानी से वो चाहते हैं आप बाहर निकल के आ जाओ, इन पर ट्रस्ट करो। इन पर ट्रस्ट करने की बात वो कह रहे हैं कि आप जो हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, आप उनके साथ वापस से वैसा ही फील कर सकते हो जैसा वो पहले फील कर रहे थे आपके साथ, या आप उनके साथ फील कर रहे थे। तो ये जो पर्सन है अब अपनी लाइन पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की रात की जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर आपके साथ में प्रॉपर तरीके से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिहेवियर को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, गलतियों को सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और अपनी इस भूल को, क्योंकि आप किसी भी इंसान के साथ अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो वो सुधारना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर है रेज योर वाइब्रेशन, यहाँ पर रख देती हूँ मैं, रेज योर वाइब्रेशन एंड यहाँ पर है स्पिरिचुअल ग्रोथ, here is opportunities and change, यहाँ पर है एक्सपेक्ट मिरेकल। एक कार्ड और देखेंगे हम यहाँ से इस डेक से, जो कि है आपका जॉय एंड कंटेनमेंट। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखते हैं तो है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन जो आपकी, हमने कल देखा है कि आप अपनी बात को सामने रखना शुरू कीजिए, तो ये इन्होंने जो बातों को आपकी सुनना शुरू कर दिया। जब आपका बिहेवियर उन्होंने देखा कि वो चेंज है, जब आप दुखी हैं, सैड हैं, तो वो उस चीज़ को समझना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पर ये चीज़ उनको समझ में आ रही थी कि आपके अंदर कुछ ना कुछ दुख है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ है, कुछ ना कुछ बात है जो आप कहना चाह रहे हो, और वो उसको सुनना चाह रहे थे, वो कन्विंस हो गए थे। यहाँ पर इनको ये बात भी समझ में आ गई थी कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है इस वक्त में, आपकी बातें बहुत सीरियस हैं, आप सीरियस मोड पर हैं और सीरियस बातें ही करना चाहते हैं यहाँ पर। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी। उनको ये भी समझ में आ गया था कि अभी ये मौका है अपने आप को बदलाव की तरफ लेके जाने का, अपने आप को चेंज कर देने का, आपके दिल में बस जाने का वापस से। तो ये उन्होंने अब किया है, अपने आप को सुधारने की कोशिश की है। जो गलतियाँ वो पहले कर रहे थे वो गलती अब नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया है। वो गलतियों से बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, वापस से सब चीज़ें सही करने के बारे में सोच रहे हैं, वापस से सब कुछ ठीक कर देने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। और यहाँ पर अभी किसी मिरेकल के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा भी लगता है कि आप जो हैं बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, आप गलतियों को माफ़ कर देते हैं, हमेशा से किया है आपने, हमेशा, और अभी भी ये कर देंगे, क्योंकि उनके बदलाव आपकी तरफ है, आपके जैसा है। तो अब ये पर्सन जो है इस चीज़ को बदल देंगे, अब ये चीज़ें सही कर देंगे। ये पर्सन जो हैं इस समय ये का आपके साथ में एक इंसान, मतलब बहुत खुश फील करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ खुश फील करना चाहते हैं।
आपके साथ में एक जो रिलेशनशिप की स्मूथनेस है वो वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपको हील करना, वो चाहते हैं आपको वापस से एक जो एक होता ना आपके बीच में किसी के प्रति एक बार एक बन जाता है कि नहीं, मेरा दिमाग अब तुम्हारे लिए वैसा नहीं सोचता। वो चीज़ वो फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, तुम मेरे ऊपर वैसे ही वापस से ट्रस्ट करो, तुम मेरे ऊपर वैसे ही वापस से मेरे से प्यार करो, वैसे ही मेरे लिए फीलिंग्स रखो। तो ये सब कुछ पहले जैसा कर देने के बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मैं पहले जैसा तुम्हारे साथ फील कर सकूं, कैसे तुम वो फील कर सको मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं अब ये पीछे रिवर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को रिवर्स करने के बारे में ये पर्सन जो है आज रात सोच रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा नुकसान है ये। अगर आप इनकी लाइफ से चले जाते हो या आप इनसे नाराज़ हो जाते हो तो ये इनका बहुत बड़ा नुकसान है और ये वो नुकसान बिल्कुल भी झेलना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं एक और डेक से इनके मन की बातें आज की रात। सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले, तो चलिए मैं यहाँ रख देती हूँ 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे, दैट इज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अभी तक आप नाराज़ थे, अभी तक आप नाराज़ थे, गुस्से में रहे हो, आप इनकी तरफ बहुत, आपने इनको इनके साथ गुजारा हुआ टाइम तो मिस किया, आपने आपको ये भी मिस कर रहे थे आप कहीं ना कहीं कि आपने क्या अपने इमोशंस, अपना प्यार किसी गलत इंसान के ऊपर डाल दिया है या फिर वो इंसान अब बदल गया है, तो आप बहुत तकलीफ़ और दुख में रहे। और अब आपने अपने आप को बदल दिया था और आप कहीं ना कहीं शांति से इस सिचुएशन को देख रहे थे बैठ के। आपको कोई मतलब नहीं था कि अब ये इंसान आपके हिसाब से रहे या नहीं रहे। आप अपने आप को कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार कर रहे थे, पर ये इंसान समझ गए, ये इंसान जो है अब ये समझ गए हैं और ये वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं। जल्दी जल्दी से जो इनका जो डैमेज हुआ है ना इन्होंने किया है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, उसे सही करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके विचारों में जो बदलाव आ रहा है वो पड़ रहा है, उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये वापस से आपके साथ में अपने इमोशंस को कनेक्ट करना चाहते हैं, वापस से रीयूनियन करना चाहते हैं। आप प्यार से, जो आपका प्यार इनकी तरफ था हमेशा से, जो विश्वास हमेशा से था, ये वही चाहते हैं कि आप वापस से वैसे ही सब कुछ विश्वास, वही प्यार दिखाएं। ये वही चाहते हैं कि आप इनके साथ में जो पहले जिस तरह से आप एक समझदार इंसान की तरह बिहेव करते रहे हो, मैच्योरिटी दिखाते रहे हो, वही चीज़ आप इनके साथ अभी भी दिखाएं। इनको ये चीज़ फील हो रही है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक्स की बात कर लेते हैं अगर तो मतलब कुल मिला के ये दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन अब बदलाव की तरफ आ रहे हैं, सुधर रहे हैं अपनी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, आर्कएंजल रैफल एंड फ्रूशन का कार्ड है। तो देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहले नंबर तो आपको हील करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको हील करना चाहते हैं, आपकी हृदय को, आपके दिल को, हार्ट को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डैमेज पहुंचाया है। अब बहुत दुख में, तकलीफ़ में रहे हो, आपको वापस से वो वैसे ही आपसे जो आप में इनके प्रति लगाव रहा है, प्यार रहा है, वो वापस चाहते कि आप वैसे ही इंसान रहे, वैसे ही लगाव, वैसा ही प्यार इनको दिखाएं। इनको ये चीज़ फील हो रही है। ये जानते हैं कि अब आप गुस्से में थे और आप सुधरे, मतलब इनकी तरफ से ये कोशिश करना चाहते कि आप अपने आप को नॉर्मलाइज कर सके। ये बिल्कुल आपकी तरफ ये ऐसी ही चीज़ों को करना चाहते कि आप नॉर्मल फील कर सके, तो वो उस चीज़ की तरफ आज कदम उठा सकते हैं। ये पर्सन यहाँ पर चाहते हैं आपकी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। यहाँ ब्लेसिंग्स आपकी भी हो सकती हैं इनके लिए, और ये पर्सन भगवान से ये ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं और अबंडेंस मांग रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को खुशियों को कहीं बिखरने नहीं देना चाहते, नहीं चाहते कि आप बिखर जाओ, गुस्सा हो जाओ, नाराज़ हो जाओ। ये सब चीज़ें वो नहीं चाहते, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है।
सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं इनके मन में आज रात आपके लिए। सो सब चीज़ें सुधार की तरफ लेके जाने की कोशिश है, सब चीज़ें सुधरने की तरफ लेके जाने की इनकी एक कवायद है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग आज की रात, आज की फीलिंग्स हैं। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।